गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पाइप एंड सर्टेन यानी कि टंकी और नल पर बेस्ड टाइप आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होते हैं उसमें से पहला टॉपिक आता है आपका बेसिक पर बेस्ड टाइप आता है। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्या, व्यास और परिधि पर बेस्ड। तीसरा टाइप में हम लोग पढ़ेंगे भाई धारिता पर बेस्ड क्वेश्चन। चौथा टाइप में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ है ना छेद के कारण टंकी को भरने में कुछ समय अधिक समय लगता है, इस पर बेस्ड टाइप हम लोग पढ़ेंगे। टाइप नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे कुछ भाग भर जाने के बाद रिसाव शुरू हो जाता है। टाइप नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे जब टंकी में बहुत सारे नल लगे हो तो उस पर बेस्ड टाइप पूछेंगे। टाइप नंबर हम लोग 7 में क्या पढ़ने वाले हैं, तो टाइप नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे बाधा पर बेस्ड टाइप हम लोग पढ़ेंगे। टाइप नंबर 8 में पढ़ेंगे जब जब लौट कर वो आता है तो उस पर बेस्ड टाइप हम लोग पढ़ेंगे। और 9 टाइप में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, अल्टरनेटिव पर बेस्ड यानी कि बारी बारी से काम करने पर बेस्ड टाइप। ये सभी टाइप को मैं एक एक करके मैं डील करूंगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि फिलहाल आप लोग हेडिंग लगा लीजिए क्या, पाइप एंड सर्टेन यानी पाइप एंड सर्टेन का हम टाइप आज कंप्लीट करने वाले क्या, पाइप एंड सर्टेन। तो हेडिंग आप लगा लीजिए क्या, पाइप एंड सर्टेन, क्या पाइप एंड सिस्टम। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए पाइप एंड सिस्टम मतलब कि, हाँ ठीक है। मैंने क्या बोला, पाइप एंड सर्टेन का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं टाइप नंबर 1 की तरफ मैं चर्चा करूंगा। उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक। क्या पढ़ने वाले हैं भाई, बेसिक। बेसिक टाइप आप हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। मैंने क्या बोला कि पाइप एंड सर्टेन का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है बेसिक। दूसरा टॉपिक आता है क्या, त्रिज्या, व्यास और परिधि पर बेस्ड टाइप। टाइप नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले भाई, टाइप नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी के मदद पर, ठीक है। अब इसको मैं इसी से मैं बोल रहा हूं कि आप हेडिंग आ जाइए बेसिक। क्या बेसिक, मैंने बोला कि पाइप एंड सर्टेन के, मैंने क्या बोला, पाइप एंड सर्टेन पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि नाम और पता के साथ एक रो आपको टाइम का और एक रो आपको एफिशिएंसी का मान लेना है। जो रूल रेगुलेशन हम लोग टाइम एंड वर्क में अप्लाई करें वही रूल रेगुलेशन हम लोग पूरे पाइप एंड सर्टेन में अप्लाई करने वाले हैं। इसमें हल्का सा चेंज है, वो चेंज क्या है क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे बस समझाना चाहूंगा। उसमें से क्या करना है भाई, उसमें चेंजिंग क्या, देखिए उसमें क्या है कि पहला तो मैंने बोला कि नाम और पता के साथ एक रो आपको टाइम का और एक रो आपको इफिशियंसी का मानना है पहला। दूसरा चीज आपको याद रखनी है, जहां पर बोले है ना भरने वाला नल का चर्चा हो तो उसको मतलब समझना, उसको प्लस समझना है, और खाली करने वाला नल मतलब उसको नेगेटिव समझना है। अब क्या कैसे किस तरह समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस को मैं एक एक करके मैं डील करूंगा। फिलहाल आप लोग हेडिंग यानी एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ आप आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर 1 में किस तरह से एग्जाम में पूछा उसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे आपसे बोला नल ए किसी टंकी को, नल ए किसी टंकी को, किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। 10 घंटे में नल ये किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, भर सकता है। नल बी और नल बी किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, और
एक नल सी और नल सी इसी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। क्या कर सकता है? खाली। 30 घंटे में खाली कर सकता है तो सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए। एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में टंकी कितने घंटे में भर जाएगा। समझे क्या मान रहा है? समझ में आ रहा है आपको? क्या बोल रहा है? मैंने बोला एक नल किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, नल बी किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, और एक नल सी है जो इसी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो सभी नल को यदि एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। मैंने क्या बोला? किसी भी टाइम पाइप एंड सर्टेन पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी है कि नाम और पता के साथ आपको एक रो टाइम का और एक रो आपको इफिशियंसी का बनाना है। अब कैसे बनाते हैं इसी एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई क्या करना है कि नाम और पता, जिस तरह से टाइम एंड वर्क का सारे क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह से इसे भी हम लोग सॉल्व करने वाले। मैंने क्या बोला कि नाम और पता के साथ एक रो आपको टाइम का और एक रो आपको इफिशियंसी का बनाना है। तो भाई नल नाम लिखते हैं, नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, नल बी किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, और नल सी जो है किसी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। खाली वाला वर्ड का जब भी यूज करे, खाली कर सकता है, खाली वाला जब भी आपको वर्ड यूज करे तो क्या करना है? खाली के लिए ए सी के ऊपर यहाँ पे एक नेगेटिव साइन करना है आपको, ठीक है? नेगेटिव। बस आपको इतनी चीज में एक्स्ट्रा आपको बातें आपको याद करनी है। मैंने क्या बोला कि नाम और पता के साथ एक रो टाइम का और एक रो आपको क्या करना है? एक रो टाइम का और एक रो आपको इफिशियंसी का बना लेना है। तो वह नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, नल बी किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, और नल सी किसी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो खाली के लिए यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन लगा दिया, मैसा लगा दिया। अब यहाँ से इसका हम इफिशियंसी निकाल लेंगे भाई, इसका यानी कि इसका इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी निकालने के लिए क्या क्या आता है? तो तीनों का एलसीएम निकाल के इससे भाग करते जाते हैं हम लोग। तीनों का एलसीएम निकाले कितना आया? 60 आ गया। 10 के पहाड़ा में 60 कितना बार में आता है? 6 बार में आता है। 20 के पहाड़ा में 60 कितना बार में आता है? 3 बार में आता है। 30 के पहाड़ा में 60 कितना बार में आता है? 2 बार में। यानी कि यहाँ से टाइम भी निकल गया, मेरे को इफिशियंसी भी निकल गया। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहीं से देने वाला हूँ। फिलहाल आपसे क्या बोला है कि सभी नल को यदि एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो टोटल काम कितना है? सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी ए बी सी टंकी कितने देर में भर जाएगी। भर जाएगी वाला वर्ड का यूज किया है। कहां पे भाई? देखिए क्या, कितने देर में टंकी जो है भर जाएगी, ये भर जाने वाला वर्ड का यूज किया। मतलब यहाँ पे क्या, प्लस का साइन हमको अप्लाई करना है। तो टोटल काम कितना दिया गया भाई? टोटल काम 60 दिया गया है। एक टाइम को और कोई भी टाइम को और इसे इफिशियंसी को गुना करें टोटल काम कहलाता है, इसीलिए
टाइम और गुणा क्रिया, टाइम और इफिशियंसी को गुणा करेंगे, टोटल कितना 60। टोटल काम कितना दिया गया भाई 60 दिया गया, 60 में टोटल काम को यहाँ पे लिख दिया। आपको जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको क्या करनी है, भाग करनी है। तो आपको किससे करवाना है भाई, तो आपको किससे करवाना है, तो मुझे ए बी सी से करवाना है। तो ये बी सी तीनों की इफिशियंसी को आप जोड़ो तो 6 और 3 कितना 9, और यहाँ पे ये 2 दिया गया लेकिन नेगेटिव साइन है, मतलब कि यहाँ पे कितना -2 है, यानी कि 9 में से 2 गया, बच कितना गया 7। तो इसको आपको 7 से भाग कर देना है, तो 7 से भाग कर दीजिए। 7 से भाग करने पर जो आएगा वही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। 7 से इसे हम लोग भाग करते हैं भैया, 7 8 56, कितना 7 8 56, और फिर भी कितना बच गया 4 बच गया, 4/7, यानी कि इतने घंटे में ये नल जो है पूरी तरह से भर जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, समझे। अब हम लोग क्या देते हैं कि एक्स्ट्रा में आपसे और इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है वो मैं देखने की कोशिश करता हूँ। आप लोग कि एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा में आपसे और क्या क्या पूछा जा सकता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे सी अकेले इस टंकी को कितने देर में खाली कर सके, क्या पूछे, सी अकेले इस टंकी को कितने समय में खाली करेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सी अकेले इस टंकी को कितने देर में खाली करेगा। तो हमें क्या करना है भाई, किससे करवाना है, सी से। टोटल काम कितना दिया गया है, तो टोटल काम के लिए क्या करते हैं, टाइम और इफिशियंसी को गुणा करते हैं, तो वो टोटल काम कहलाता है। टाइम यहाँ पे दिया गया 10 और इफिशियंसी दिया गया 60, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या रहेगा 60। टोटल काम दिया गया 60। अब जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको भाग करना है। किससे करवाना है भाई, सी से। तो सी की इफिशियंसी कितना है 2, तो 2 से आप यहाँ पे क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करने पर जो आता है वही आपका आंसर। अरे 60 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 30। तो इसे आप कह सकते हैं कि 30 घंटा में इस टंकी को पूरी तरह से सी जो है खाली कर देगा, समझे। यदि आपसे क्वेश्चन बोले सी अकेले इस टंकी को कितने देर में खाली करेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 30 घंटे में सी अकेले इस टंकी को खाली कर देगा। यदि एग्जाम में आपसे पूछ दे ए और बी मिलकर, ए एंड बी मिलकर टंकी को कितना घंटा में भरेगा, बी मिलकर टंकी को कितना घंटा में भरेगा। तो क्या करना है भाई, किससे करवाना है उसका नाम लिखिए। तो ये अब क्या करना है कि टोटल काम कितना दिया है, टोटल काम दिया गया है 60। आपको किससे करवाना है भाई, ए और बी से करवाना है। तो ए और बी की इफिशियंसी से आपको भाग करना है। ए की इफिशियंसी 6 और बी की इफिशियंसी 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 से इसको आप भाग कीजिए। जो आपसे आता है, जो इसका आएगा काटने के बाद वही आपका क्या हो गया, आंसर आएगा। इसे हम इसे काट के 16 करते हैं, काट के इसे छोट करते हैं भाई। 9 छक्के 54, कितना था 9 छक्के 54, फिर भी कितना 6/9। इसी को हम काटेंगे डायरेक्ट काट 2/3, यानी कि इस टंकी को ए और बी मिलकर इतना घंटा में भर सकता है। ये क्वेश्चन हो गया। यदि एग्जाम में आपसे पूछ दे कि बी और सी, बी एंड सी मिलकर इस टंकी को कितना देर में भरेगा, इस टंकी को कितना देर में भरेगा। तो आपका आंसर क्या है भाई, किससे करवाना आपको, बी और सी। तो बी और सी का आप ऊपर नाम लिखिए। टोटल काम कितना दिया गया है, टोटल काम 10 × 6 करेंगे तो कितना आएगा 60।
टोटल काम दिया गया 60, किससे करवाना भाई, बी और सी से। बी की इफिशियंसी 3 दिया गया है और सी की इफिशियंसी -2 दिया गया है। यदि दोनों को जोड़ेंगे इतना में 3 में से 2 गया तो बच कितना जाएगा, 1 बचेगा। तो इसकी इफिशियंसी 1 से आपको भाग करना है, भाग करने पर जो आएगा वही आपका आंसर, भाग करने पर 60 आता है, तो 60 इस क्वेश्चन का आंसर होता है। यानी कि अति एग्जाम में आपसे पूछ दे बी और सी मिलकर इस टंकी को कितना देर में भरेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 60 घंटा में बी और सी मिलकर इस टंकी को भरेगा। अति एग्जाम में आपसे पूछ दे कि ए एंड सी मिलकर इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा, भरने में कितना समय लेगा, तो आपका आंसर क्या होता है भाई, किससे करवाना है, ए और सी से। तो ऊपर आप लिखिए ए और सी। टोटल काम कितना दिया गया, टोटल काम दिया गया 60, तो आप 60 लिखिए। किससे करवाना है, ए और सी से। ए और सी की इफिशियंसी से आपको क्या करना है, भाग करना है। ए की इफिशियंसी 6 दिया है और सी की इफिशियंसी -2 दिया है। 6 में से 2 गया, बच कितना गया, 4। तो 4 से आपको क्या करना है भाई, 4 से आपको भाग करना है। भाग करने पर जो आएगा आपका आंसर होगा। यदि 4 से इसको हम भाग करेंगे 15 चौके 60, यानी कि 15 आवर, यानी 15 घंटा में क्या करेगा, ए और सी मिलकर इस टंकी को भर सकता है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसे इरेज करने के बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू इसी को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इसे इरेज करूं, जैसे आपसे एग्जाम में पूछ दे क्या, नल ए एंड नल बी किसी टंकी को, नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, नल बी किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है और नल सी किसी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो सभी नल को तो नल ए और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछे। तो सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बोला कि पाइप एंड सर्टेन पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मात्र रामबाण तरीका मैंने बताया। वो क्या बताया कि नाम और पता के साथ आपको एक रो टाइम का और एक रो आपको इफिशियंसी का बना लेना है। कैसे बनाते हैं, इसी एग्जांपल के थ्रू हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बोला नल ये किसी टंकी को 20 घंटे, नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, नल बी किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है और एक नल सी है किसी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। जब भी खाली वर्ड का यूज करे तो यहाँ पे माइनस वर्ड यूज किए, क्योंकि इस क्वेश्चन में 40 घंटे में खाली कर सकता है, खाली वाला वर्ड का यूज किया, मतलब कि आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन करना है। ठीक है, नाम और पता के साथ एक रो टाइम का बन गया। अब यहां से मैं एक इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी कैसे निकालते भाई, तीनों का आपको एलसीएम ले लेना है। तीनों का एलसीएम कितना है भाई, 4 3 12, यानी कि 120 तीनों का एलसीएम आया 120। तो 20 के पहाड़ा में कितना, 6 बार में 120 आएगा, 3 चौके 12, 4 बार में 4 के 12, यानी कि इसका एलसीएम मेरा क्या आ गया, ये तीनों का एलसीएम 120 आए। 120 को मतलब 20 के पहाड़ा में कितना बार में, 6 के पहाड़ा में, 30 बार में 120 कितना बार में, 4 बार में, और 40 के पहाड़ा में 120 कितना बार में, 3 बार में आता है। तो यहां से मैं टाइम निकाले, इफिशियंसी में निकल गया। अब यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देने वाले हैं। फिलहाल आपसे क्या पूछा वो मैं देखता हूँ। बोला कि ये एंड सी है ना, ये और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो क्या करना, आपको ए और सी को खोलना है, ए और सी। तो आप ऊपर लिखे ए और सी को खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भर जाएगी। भरने का मतलब क्या, प्लस का साइन दे दिए। अब क्या करना है, टोटल काम कितना दिया, टोटल काम 6 दूना 12, यानी कि टोटल काम बराबर 120 दिया गया। 120 लिखे। किससे करवाना है आपको, ए और सी से करवाना है। तो ए और सी की इफिशियंसी से आपको क्या करना, भाग करना है।
ए की इफिशियंसी 6 दिया है और बी यानी ए की इफिशियंसी 6 दिया और सी की इफिशियंसी -3 दिया है। यदि दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 6 प्लस और -3 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा भाई 3। इसीलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में इसी को क्या करता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट मैं यहाँ पे करूँ, ए की इफिशियंसी 6 दिया है और सी की इफिशियंसी 3 दिया है यानी -3 दिया है। दोनों को यदि 6 में से 3 घटाएंगे बच कितना गया 3 बचेगा। तो 3 से आपको क्या करना है, भाग करना पड़ेगा। भाग करने पर जो आएगा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। भाग करने पर कितना 40। तो बोले कि 40 घंटे में ए और सी मिलकर इस टंकी को भर सकता है। इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। फिलहाल इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया यानी कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ गया। एक्स्ट्रा में आपसे और एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है उस पर मैं थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, से मैं करता हूँ एक्स्ट्रा में आपसे और क्या क्या पूछा जा सकता था। तो एग्जाम में आपसे पूछ दे कि क्या तीनों मिल करके इस टंकी को कितने देर में भर देगा। तीनों मिलकर इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो आपको क्या करना है भाई, कौन टोटल काम कितना है, टोटल काम 6 दूना 12, टोटल काम दिया गया 112 यानी कि 120 टोटल काम दिया गया है। किससे करवाना है आपको, तीनों से यानी ए बी सी तीनों से जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से क्या करना है आपको भाग करनी है। सभी की इफिशियंसी को जोड़ेंगे 6 और 4 10 और -3 यानी कि 10 में से 3 गया बच कितना गया 7। तो 7 से क्या करना है भाग करना है। भाग करने पर जो आएगा उस क्वेश्चन का क्या गया आंसर। तो यहाँ से 7 एक का 7 करेंगे और 7 सत्ते 49 करेंगे ना, 7 सत्ते 49 करेंगे 1/7। ठीक है, यानी इतना आवर में तीनों मिल करके इस टंकी क्या कर सकता है भर सकता है। समझे, यानी क्वेश्चन आपसे पूछ दे तीनों मिल करके इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा, तो आपका आंसर सही है 17.1/7 घंटे में इस टंकी को भर सकता है। यदि एग्जाम में आपसे पूछ दे कि सी अकेले इस टंकी को कितने देर में खाली करेगा, निकासी नल टंकी को कितने देर में, निकासी क्या बोला, निकासी नल अकेले इस टंकी को कितना देर में, कितना घंटा में खाली करेगा। तो आप क्या करेंगे भाई, किससे करवाना है, निकासी नल मतलब किसे कहते हैं हम लोग, सी को कहते हैं निकासी नल। टोटल काम कितना दिया गया 6 दूना 12, तो टोटल काम कितना 120, टोटल काम दिया गया 120। किससे आपको करवाना है, सी से करवाना है। सी की इफिशियंसी कितनी है 3, तो 3 से आपको यहाँ पे क्या करना है भाग करना है। भाग करने पर जो आएगा आपका आंसर 3 चौके 12 यानी कि 40 घंटा में, क्या बोले 40 घंटा में नल सी जो इस टंकी को पूरी तरह से खाली कर देगा। इस क्वेश्चन का आंसर है। यदि एग्जाम में आपसे बोले ए और बी मिलकर, दोनों भरने वाले नल मिलकर, यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे दोनों भरने वाले नल इस टंकी को भरने में, इस टंकी को कितना देर में भरेगा, कितना समय में भरेगा। तो क्या किससे काम करवाना है, पहले उसका आप नाम लिखे। दोनों भरने वाले ये और बी है, तो आप यहाँ पे ए और बी लिखे।
टोटल काम कितना दिया गया है, तो 4 दिया 12, और टोटल काम कितना 120 दिया गया है, तो 120 लिखे। जिससे करवाना है आपको उसकी इफिशियंसी से भाग करनी। किससे करवाना है, मुझे ए और बी से करवाना है, तो ए और बी की इफिशियंसी को जोड़ के आपको भाग करना है। ए की इफिशियंसी 6 और बी की इफिशियंसी 4, दोनों को जोड़े कितना गया 10 आ गया, तो 10 4 तो क्या करने से भाग करना है, 0 से 0 यहाँ पे कट गया, यानी कि 12। ए और बी दोनों मिलकर के इस टंकी को 12 घंटा में भर सकता है। अभी एग्जाम में आपसे पूछ दे कि बी और सी मिलकर, बी और सी, बी ए सी मिलकर इस टंकी को, इस टंकी को कितना घंटा में भरेगा, कितना घंटा, क्या बोले, घंटा में भरेगा। तो आपका आंसर क्या है, किससे करवाना आपको, बी और सी से, तो आप बी और सी कर दे, ठीक है। और आपसे पूछ दे कि टोटल काम कितना दिया है, टोटल काम 120 दे, किससे करवाना है, उससे की इफिशियंसी से आपको भाग करनी है। मुझे बी और सी से करवानी है, बी की इफिशियंसी 4 और सी की इफिशियंसी -3, दोनों घटाएं कितना, 4 में से 3 गया, बच गया 1, तो 1 से आपको यहाँ पे भाग करनी। यानी कहने का मतलब ये है कि बी और सी दोनों मिल करके इस टंकी को 120 घंटा में भरेगा। इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मेरा यहाँ पे है। मैंने बताने को कि एक्स्ट्रा में आपसे और क्या क्या पूछता, तो वो सब बातें मैं डिटेल कर यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल इसे मैं इरेज करने के बाद में आगे बढ़ता हूँ। फिलहाल इरेज करता हूँ इसे मैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंक डालने के बाद में बढ़ता हूँ, थोड़ा सा 1 सेकेंड। इंक का काफी इशू रहता है यहाँ पे। चलो ठीक है, अब मैं क्या बोला, मैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ में मूव ऑन करने वाला हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे बोला, नल ये किसी टंकी को, नल ये किसी टंकी को 10 घंटे, नल ये किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, नल ये किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। और नल बी किसी टंकी को, नल बी किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, 20 घंटे में भर सकता है। नल ये किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और नल बी किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। नल सी एक निकासी नल है, एक निकासी नल सी, नल सी एक निकासी नल है, मतलब पानी बाहर निकालने वाला, निकासी
नल है, नल सी एक निकासी नल है, निकासी। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, क्या किया जाए, एक साथ, ठीक है, क्या एक साथ खोल दिया जाए, खोल दिया जाए तो टंकी 60 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। तो नल सी अकेले इस टंकी को तो नल सी अकेले इस टंकी को कितने देर में खाली कर सकता है। मेरा क्वेश्चन क्या बोला, बोले नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, नल बी किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, एक नल सी है जो निकासी नल है, और यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 60 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि नल सी जो है निकासी नल है, टंकी को कितने देर में खाली कर देगी। मैंने क्या बोला कि पाइप एंड सर्टेन पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी कि नाम और पता के साथ आपको एक रो टाइम का और एक रो इफिशियंसी का बनाना है, ठीक है। वही काम करना स्टार्ट कीजिए आप। क्या बोला, नल ये किसी टंकी, क्या बोला, नल ये किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकती है, तो लिख दिया। अब बोल रहा है कि नल बी किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकती है, वो भी मैंने लिख दिया। अब नल सी एक निकासी नल है, यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 60 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। अरे तीनों नल मतलब एक नल तो खुला है, बी नल भी खुला है, एक तीसरा नल भी सी यदि खोल दे तो टंकी 60 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। भर का वर्ड का यूज करे मतलब कि यहाँ पे जोड़ कर साइन लगाना, भर जाती है। क्या बोला, नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकती है, नल बी किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकती है, और एक क्या नल सी जो निकासी नल है, यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 60 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन बना दिया। ये नाम और पता के साथ एक रो टाइम का बन गया। अब यहाँ से एक रो आपको इफिशियंसी का मानना है। तीनों का भी एलसीएम लेंगे तो आएगा 60 के 10 के पहाड़ा 60 6 बार में आएगा, 20 के पहाड़ा में 3 बार में, और 60 के पहाड़ा 60 एक बार में आता है। यहाँ से टाइम का भी यहाँ से टाइम भी निकल गया, क्या इफिशियंसी भी निकल गया। अब यहाँ से आपसे कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देने वाले हैं। फिलहाल आपसे क्या बोला है कि नल सी अकेले इस टंकी को कितने देर में खाली कर सकता है। क्या, नल सी अकेले इस टंकी को कितने देर में खाली कर सकता है। नल सी कितने देर में खाली करने के लिए मुझे क्या करना है, किसी भी तरह से मुझे नल सी का जो इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो इफिशियंसी निकालने के लिए मुझे क्या करना, नल सी का क्या निकालना मुझे, भाई नल सी का मुझे इफिशियंसी निकालना है। तो इफिशियंसी कैसे निकालते, देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, ये और बी और ए बी सी, यदि ये दोनों के जोड़ करके इसमें यदि घटा देंगे सी की इफिशियंसी बचेगा। यानी कहने का मतलब ये है नल ए की इफिशियंसी 6 है, नल बी की इफिशियंसी 3 है, दोनों को इफिशियंसी को हम जोड़ रहे हैं तो कितना 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना शो कर रहा है, +1 कर रहा है।
कहने का मतलब ये है ये और बी को जोड़ने पर इफिशियंसी यहाँ पे 9 शो कर रहा है, और यहाँ पे जब तीनों जब काम कर रहा है तो यहाँ तो अधिक होना चाहिए, लेकिन एक सी नल है जो निकासी निकालने वाला है, इसीलिए क्या यहाँ पे इफिशियंसी तीनों क्या कर रहा है, घट जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ गया, जबकि यहाँ पे शो करना चाहिए कितना 9 से अधिक, लेकिन 9 से कम कर रहा है। ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, 9 आ गया, और यहाँ पे शो कर रहा है +1, मतलब कि सी की इफिशियंसी कितना रहा होगा, 8 रहा होगा। तो यहाँ पे कितना करेंगे 8, सी की इफिशियंसी कितना रहेगा भाई 8, तो यहाँ पर सी की इफिशियंसी में निकल गया 8, कोई दिक्कत, यहाँ पे सी की से निकल गया 8। और आपसे क्या पूछ रहा भाई, नल सी अकेले इस टंकी को कितने देर में खाली करेगी, टोटल काम कितना भाई, टोटल काम बराबर 60 दिया गया, तो यहाँ पे आप क्या 60 कर दें, किससे आपसे करवाना है, जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से भाग करेंगे, टोटल काम 60 है, सी से करवाना है, सी की इफिशियंसी कितना 8 है, तो इसको 8 से यहाँ पे भाग करने पर जो आएगा, जो आपका आएगा इस क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन होगा 8 सत्ते 56 आएगा, 4 1/2 यानी कि 7.5 घंटा में ये जो नल जो है नल सी टंकी को खाली कर देगा। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पे ये निकल गया, क्या आंसर ये निकल गया, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्स्ट्रा में आपसे एग्जाम में और क्या क्या पूछ सकता है, उस पर मैं बात करने, तो आप लोग लगा लीजिए क्या टॉपिक एक्स्ट्रा में आपसे और क्या क्या पूछता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि नल ए और बी मिलकर इस टंकी को कितने देर में खाली करेगा, नल इसे लिखूं क्या आपको समझ आइएगा, लिख देता हूं, नल ए एंड बी मिलकर टंकी को कितना समय में भरेगा, तो मैंने एक ही फंडा बताया भाई, क्या टोटल काम लिखना है, टोटल काम कितना भाई 60 दिया है, 60 दे किससे करवाना है आपको, उसकी इफिशियंसी आपको क्या करनी है, भाग करनी है। मुझे ए और बी से करवाना है, तो ए और बी की इफिशियंसी कितना आ गया, दोनों जो 9 आ गया, तो 9 से आपको यहाँ पे क्या करनी है, भाग कर देनी है। भाग करने पर जो आपका आएगा वही आंसर होगा आपका 9 छक 54, 6 बार में कितना आ गया 54 आ गया, 6 यानी कि 6/9 को यदि काटेंगे तो 2/3 सकते हैं, यानी कि 6 घंटा 2/3, 6 घंटा इतना में आपका क्या 6 घंटा 2/3 आवर में आपका जो है ये नल ए एंड बी इस तरीके को भर सकता है। यदि इसी को आपको मतलब एग्जाम में आपका ऑप्शन दिया क्या मिनट में दिया गया है, तो 6 करना 2/3 है, इसको मिनट के लिए 60 से गुना करना है, 2 के पारा में 3 बार में आ गया, 2 है ना 2 6 यहाँ पे कितना 20 आ गया, यानी कि 6 आवर 40 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर होता आपका पूछा। अभी आपसे एग्जाम में और आपसे क्या क्या पूछ सकता है, आपसे पूछेगा ये बी सी तीनों मिलकर के इस टंकी को कितने देर में भरेगा, ये बी एंड सी मिलकर टंकी को कितने देर में भरेगा, कितने देर में भरेगा। तो क्या करना है ये बी सी तीनों मिल करके इस टंकी को कितने देर में भरेगा, तो क्या करना टोटल काम लिखना है, टोटल काम कितना भाई 60 दिया गया, 60 कैसे आया टाइम और इफिशियंसी को गुना करेंगे, टोटल काम कहलाता है, तो टाइम और इफिशियंसी गुना का कितना आया 60 है, 60 टोटल काम लिख दिए। अब जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको भाग करने, किससे करवाना है भाई आपको ए बी सी, आपको कितना ए बी सी से करवाना है, तो ए बी सी की इफिशियंसी से क्या भाग करना है, ए बी सी की इफिशियंसी 1, तो यहाँ पे 1 कर दिए, और जो सॉल्व करें 60 आवर में ये क्या है, ये तीनों मिल करके इस टंकी को भर सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मेरे यहाँ पे दोनों मैच कर गया, इसीलिए मैं प्रूव करने के लिए आपको बताने की कोशिश की तीनों मिल करके इस टंकी को कितनी देर में भरेंगे, तो 60 आवर। यदि एग्जाम में आपसे पूछ दे कि बी और सी मिलकर, बी एंड सी मिलकर टाइम भरने में टाइम कितना लेगा भाई, सो मुझे बताएं। तो क्या करना है बी और सी, बी की इफिशियंसी 3 है, क्या बी की इफिशियंसी कितना भैया, बी की इफिशियंसी 3 दिया गया है, और जबकि सी की इफिशियंसी कितना भाई, सी की इफिशियंसी यहाँ पे 8 दिया गया है,
नेगेटिव, ठीक है। सी की इफिशियंसी -8 है, हाँ, तो इसमें से 3 में से बी की इफिशियंसी कितना 3 दिया गया है, सी की इफिशियंसी कितना भाई -8 दिया गया है, तो कितना बचेगा -5, यानी कि 5 बचेगा। टोटल काम कितना है 60 दे दिया गया है 60। तो ये भरने नहीं, यहाँ पे खाली कर रहे हैं, क्योंकि 8 से भर रहा है 3 से खाली कर रहा है, तो यहाँ पर भरने नहीं, यहाँ पे खाली करने वाला वर्ड यूज चाहिए। कितना खाली करने वाला, खाली में टाइम कितना लेगा, तो 60 को हम 8 से भाग, सॉरी 60 था, क्या बी भर रहा है 3, जबकि ये खाली कर रहा है 8, मतलब कितना खाली टाइम लगेगा 5। 8 में से 3 कितना 5 बचेगा, 5 से क्या 12 पचे 60, यानी कि 12 घंटे में ये टंकी को पूरी तरह से खाली कर देगा, दोनों मिल करके। बी और सी मिल करके ही टाइम, बी और सी मिलकर खाली में टाइम कितना लगेगा भाई 12 घंटे का टाइम लगेगा, दोनों मिल करके। अधिक एग्जाम में आपसे पूछ दे कि ये और सी लिखे क्या, ये नहीं, ए एंड सी मिलकर खाली करने में टाइम कितना लेगा, सो बताइए। खाली में टाइम, खाली करने में टाइम कितना चलेगा, खाली करने में टाइम कितना लेगा, तो वही काम का टोटल काम कितना भाई 60। किससे करवाना आपको, ए और सी से। ए की इफिशियंसी 6 है, जबकि बी की इफिशियंसी 8 है, मतलब 2 भी नेगेटिव में जा रहा है, इसको 2 से आपको भाग करना है, तो कितना 30 घंटे में क्या ए और सी मिलकर के खाली करेगा पूरी टंकी को। समझे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग की प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि भाई आप यहाँ पे एक लिखे सी की इफिशियंसी 8 कैसे लाए, ये कुछ लोग की प्रॉब्लम आ रही है ना, बताओ मैं कैसे लाए। जैसे देखिए यहाँ पे तो नोटिस कीजिएगा, एक ये और ये की इफिशियंसी 6 है, बी की इफिशियंसी कितना 3 है, दोनों को इफिशियंसी जोड़ेंगे कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। जबकि यहाँ पे शो कर रहा है +1, मतलब 9 में यानी 8, ये दोनों की इफिशियंसी जोड़ने पर 9 आ रहा है, जबकि यहाँ पर शो कर रहा है +1, मतलब 8 कहाँ चल जा रहा है, तो 8 सी घटा दे रहा है, इसीलिए मैं 9 में से 1 घटा के कितना 8 बचा, तो 8 की इफिशियंसी कितना, सी की इफिशियंसी 8 मैंने लिखा था। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसे मैं इरेज करूं, ठीक है, कहता हूं। अब मैं इसी को मैं थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल नंबर इसे पहले इरेज मैं करता हूँ, उसके बाद में दिखाता हूँ इसमें से इसका जलवा क्या है। इस क्वेश्चन से थोड़ा सा मैं इसे एडिट करूंगा। क्वेश्चन में क्वेश्चन देखिए हल्का सा क्या बोल रही है क्वेश्चन। अरे वो सेम क्वेश्चन करते हैं, समझाने के लिए हल्का सा मुझे दिखाना पड़ेगा। करूँ क्या, इसे 20 कर दूं। नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, नल बी किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, नल सी किसी टंकी है, नल सी एक निकासी नल है, यदि तीनों नल को एक साथ खोल जाए टंकी 60 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है। ये भर जाती वाला वर्ड को नहीं हटा करके यहाँ कर देते हैं कि खाली। ये मेन इस क्वेश्चन का फंड है। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने क्या बोला, मेन चीज आपको यहीं पे ध्यान देनी, खाली कर सकती है, ठीक है। इसमें से रोल हल्का सा आपको चेंज करने वाला, लेकिन बनाने का बिल्कुल तरीका वही है, नाम और पता के साथ। एक रो आपको टाइम का, एक रो आपको इफिशियंसी करवाना है। कैसे बनाते हैं, इसी एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या वो नल ये किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, तो मैंने 20 लिख दिया। नल बी किसी टंकी को 30 घंटे में भरता, तो मैंने 30 लिख दिया। अब बोला नल सी एक निकासी नल है, पानी निकालने वाला नल है, यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया, यानी कि ए बी और सी तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी पूरी तरह से 60 घंटे में क्या बोलिए, एक वर्ड क्या, खाली 60 घंटे में खाली हो जाती है। 60 घंटे में खाली वर्ड के लिए क्या यहाँ पे माइनस वर्ड का हम लोग यूज करेंगे। 60 घंटे में खाली हो जाती है। मेन फंड है यहीं पे। टाइम निकल के यहाँ से हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करें, तीनों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तीनों का एलसीएम कितना आया, 60 आया, तो ये कितना बार में, 3 बार में, ये 2 बार में, ये 1 बार में आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देने वाले हैं। फिलहाल आपसे पूछ रहा है कि सी अकेले इस टंकी को कितने देर में खाली कर सकती है। सी की कितनी देर में खाली करने के लिए आपको किसी भी तरह से आपको सी की इफिशियंसी जोड़नी पड़ेगी। तो किसी भी तरह से आप सी की इफिशियंसी निकाल लें। सी की इफिशियंसी कैसे निकालते भाई, तो देखिए निकालते। सी की इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, गौर से देखिए यहाँ पे क्या बोल रखिए, ए और बी की इफिशियंसी जोड़ने पर यहाँ पे क्या 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे शो कर रहा -1, मतलब कितना
5 और माइनस, और यहाँ पे -1 शो कर रहा है, मतलब कितना, इसकी इफिशियंसी 6 रहा होगा। कैसे 6 रहा होगा सो करता हूँ। देखिए ये और बी की इफिशियंसी जोड़ने पर यहाँ पे 5 आ रहा है, लेकिन जब ये तीनों जब काम कर रहा है तो उसमें -1 शो कर रहा है, मतलब 5 तो इसका रहा ही होगा, एक और लेके गया तभी तो होगा पॉजिटिव 1, इसीलिए 3 2 5 और ये कितना 6 आ गया, तो सी की इफिशियंसी मैंने 6 निकाल दिया। ठीक है, सी की इफिशियंसी का मैंने 6 निकाला। तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में भाई, तो आपसे बोल रहा है सी अकेले इस टंकी को कितने देर में खाली कर देगी। किससे काम करवाना है, सी से करवाना है। टोटल काम कितना दिया गया, 3 दूना 6, टोटल काम दिया गया 60। जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको क्या भाग करनी है, सी से करवाना है। सी की इफिशियंसी कितना है, 6 है, तो 6 से आपको भाग करने पर लगता है कि 10 आएगा। 10 आवर, जिस क्वेश्चन में जिस ऑप्शन में 10 आवर दिया गया रहेगा वही इस क्वेश्चन में क्या हो गया, आंसर हो गया। समझे, मतलब कि भाग देने पर जो आएगा वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। एक्स्ट्रा में आपसे मैं बताने की कोशिश करता हूं कि एग्जाम में आपसे और क्या क्या पूछ सकता है। एग्जाम में आपसे पूछे कि ए और बी मिलकर, ए एंड बी मिलकर कितना देर में भरेगा, कितना देर में भरेगा। तो आपको क्या करना है, ए और बी मिलकर इस टंकी को कितना देर में भरेगा। भाई ए और बी टोटल काम कितना दिए गए, 60 लिख दिए। किससे करवाना है, ए और बी से। ए और बी की इफिशियंसी से आपको भाग करना है। ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 2, दोनों को जोड़ कितना 5, तो 5 से आपको यहाँ पे भाग करना है, यानी कि 12 घंटा में ए और बी मिलकर इस टंकी को भर सकता है। यदि आपसे पूछे कि बी और सी मिलकर इस टंकी को कितना देर में भरेगा, कितना टाइम लेगा भरने में, मिलकर भरने में टाइम कितना लेगा। भाई टाइम तो आपको क्या करना, टोटल काम कितना है 60, बी और सी, बी की इफिशियंसी 2 दिया गया है, क्या, बी की इफिशियंसी 2 दिया गया और सी की इफिशियंसी -6 दिया गया है। तो यहाँ पे भरने नहीं, यहाँ पे खाली करने वाला वर्ड, खाली, यहाँ पे क्या है भाई, खाली, क्योंकि इफिशियंसी उसका अधिक है तो खाली होगा। खाली में कितना टाइम लेगा, टोटल काम कितना 60 दिया गया, इसका इफिशियंसी +2 है, इसका -6 दिया गया है। तो इसमें कितना भाई -4, 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 एका 4 आ गया, 15 चौके 60, तो 15 आवर में इस टंकी को पूरी तरह से खाली कर देंगे। यदि आपसे बोला कि ए एंड सी खाली करने में कितना टाइम लेगा, खाली करने में टाइम कितना लेगा, तो आपको क्या करना, टोटल काम कितना है भाई 60 दिया गया है। ए की इफिशियंसी 3 है, सी की इफिशियंसी -6 है, क्या -6 है, तो यहाँ पे क्या है 6 में से 3 गया, 3 आने कितना भाई, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 20 आवर इस क्वेश्चन का जो आंसर होता। कोई दिक्कत, हाँ। फिर भी अभी भी इस कुछ लोग की प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि आप ये 6 कैसे लिख देते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बताओ कैसे आप एक्स्ट्रा के भाई 6 कैसे देखिए, आपको कुछ नहीं, जब इतना समझ में नहीं आता तो बस आपको ये लॉजिकल मैं ट्रिक देता हूँ, उसके अप्लाई कीजिए, 100% हमेशा सही होगा। क्या कहता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया भाई, 3 और 2 5 दिया गया है। यदि यहाँ पे दिया रहेगा माइनस, तो इसको भी सबको जोड़ करके लिख देना है, तो सी की इफिशियंसी क्या आएगा, समझे नहीं समझे, मतलब कि ये दिया गया 3, ये 2 दिया गया है 5, यदि यहाँ पे ये माइनस दिया रहेगा तो इसको जोड़ेंगे तो वही सी की इफिशियंसी कहलाएगा। जैसे क्यों भाई जोड़ते हैं, क्यों, देखिए यहाँ पे 3 है +2 है और यहाँ पे कितना है भाई, हम माइनस को कर रहे थे, एक माइनस ऊपर में दिया गया तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम 6 कर सकते हैं। इसी प्रकार से और मैं समझाता हूँ, यदि वहां पे प्लस रहता, कितना 3 + 2, यहाँ पे क्या माइनस हम करते, लेकिन यहाँ पे क्या ऊपर में प्लस रहता तो +1 करते, तो जोड़ते कितना था 3 2 5, 5 में से 1 गया कितना 4, तो इसको यहाँ पे हम 4 यहाँ पे कर देते। समझे कहानी, यानी कहने का मतलब ये है, सी की इफिशियंसी निकालने के लिए बस आपको ईटीसी काम करनी है। यदि यहाँ पे माइनस दिया रहेगा, तीनों को जोड़ देंगे तो सी की इफिशियंसी कहलाएगा। यदि यहाँ पे मान लो प्लस दिया गया है तो इसको क्या करेंगे, प्लस दिया, इसको घटा देंगे, सी की इफिशियंसी कहलाएगा। बस इतनी सी ट्रिक आपको याद करनी, इसको ट्रिक के रूप में आपको क्या करना है, इसको याद कर लेनी है, कंफ्यूजन नहीं होगा इस पे।